जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। और ये पार्ट 3 है मेरी 2 वीडियोस का जो पहले ऑलरेडी आ चुकी हैं यार 15 के मुताल्लिक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग भी है और थोड़ी सी कोल्ट की इंफॉर्मेशन भी है। कोल्ट जो फायर आर्म्स हैं, कोल्ट के M4 है, उसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, वो आप देख सकते हैं उन 2 पार्ट्स में जाके। ये जो वीडियो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, AR-15 के बारे में। और मैं पहले नहीं बनाना चाहता था ये पार्ट बेसिक इंफॉर्मेशन का, लेकिन मुझे बनाना पड़ गया। उसकी वजह ये है कि बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं पाकिस्तान में जो लोग जो है ख़ासतौर बहुत से तो डीलर हैं, बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं वेपन्स के, और वो मिसगाइड कर रहे हैं AR-15 को लेके। तो मैंने सोचा कि मैं जो रियल हैंड जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाऊँ इस वेपन के बारे में। और बहुत सी ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जो कि बिल्कुल झूठ होती हैं, ठीक है। उसका सच्चाई से कोई हकीकत से कोई जो है ताल्लुक़ नहीं होता। तो शुरू से बात करते हैं जी। ये बैरल से लेकर बट स्टॉक तक मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा इस राइफल्स के बारे में। तो बैरल्स जो है मोस्टली अब जो कॉमन आ रहा है इसमें 16 इंच का आ रहा है। पहले जो पुरानी होती थी जो लंबे वाली M16 जिन्हें कहा जाता था, आज से जो 40-50 साल पहले, 60 साल पहले जो चलती थी, US आर्मी यूज़ करती थी, वो जो है 20 इंच का बैरल उनको होता था लगा हुआ। अब जो है 16 का यूज़ हो रहा है, छोटी कर दी है, जिसकी वजह से इसे कारबीन कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत से अब तो जो कह लो कमांडो टाइप जो होते हैं लोग, वो जो डिपार्टमेंट्स जो वो हैं, वो 14 इंच का बैरल भी यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट बैरल होता है, उसको मूव करना ईजी होता है। तो आप रेंज में हैं, आप मतलब जो है टारगेट शूटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि उसको मूव करना बहुत इजी होता है क्योंकि बैरल छोटा होता है। और जो स्पेशल जो फोर्सेस होती हैं जो ये वेपन यूज़ करती हैं, जब वो ऑपरेशन करती हैं अपने, तो वो जो है बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर जो छोटा बैरल होता है वो ज़्यादा बेहतर काम करता है जब वो अंदर बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर ऑपरेशन करते हैं बनिस्बत के लंबे बैरल के। तो उसकी वजह से इसका नाम जो है वो कारबीन, मोस्टली कारबीन जो है वो पड़ा, और वो 16 इंच का बैरल जो आना शुरू हो गया। तो ये जो बैरल है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जो आप देखेंगे तो अगर आप गौर से देखें तो इसके ग्रोव्स बने हुए हैं, एक फ्रंट पे और ये पीछे एक ग्रोव्स। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो समझते हैं कि अच्छा ये ग्रोव्स बनी हुई हैं इसका मतलब है ये जो गन है ये आर्मी वालों की गन है। ऐसा नहीं होता, ये हकीकत नहीं है। इसके जो ग्रेव्स बनी हुई हैं इसका ताल्लुक मिलिट्री वेपन से नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो गन है वो मिलिट्री वालों की गन है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता था कि अटैचमेंट जो होती हैं आर्मी वालों की, पहले जो है वो जो बेसिक होता था वो नाइफ होती थी जिसे डैगर कहते हैं या जैसे चाकू कहते हैं। अगर वो लगाना चाहें तो वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इन ग्रोव्स के साथ। दूसरी चीज़ जो होती थी मोस्टली जो अभी भी यूज़ होती है वो ग्रेनेड लॉन्चर होता है, ठीक है। वो ग्रेनेड लॉन्चर जो होता है वो उसे अटैच करने के लिए ये ग्रोव्स बनी हुई हैं। वो यहाँ पे जो अलग पार्ट होता है ग्रेनेड लॉन्चर का वो जो है फिट हो जाता है इन ग्रोव्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो अच्छा, ये वो एक डिज़ाइन एज ए मशहूर हुआ है, खूबसूरत लगता है AR-15 को। तो मोस्टली जो कंपनियां होती हैं उन्होंने ये डिज़ाइन जो है अडॉप्ट कर लिया और इसी के साथ जो है वो अपनी ARs बेचना शुरू कर दी। तो इसका ताल्लुक उन चीज़ों से नहीं है कि ये मतलब डिज़ाइन जिस पे बना होगा वो लाजमी जो है वो आर्मी वालों की गन होती है। बेसिकली होता यह है कि जो आर्मी वालों के जो AR-15s हैं वो मिल स्पेक होती हैं, मिलिट्री स्पेसिफिकेशन जो होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके मुताबिक बनी होती हैं। उसमें बेसिक ये आप बैरल में ले लें कि उसमें जो क्रोम लाइन होती है वो, ठीक है, उनमें क्रोम लाइन होती है। उनके जो बैरल्स वगैरह होते हैं उसकी लाइफ जो होती है ज़्यादा होती है बनस्बत सिविलियन वर्जन्स के। ये जो है मेरे पास ये ऑफकोर्स जो है ये सिविलियन वर्जन है। तो ये जो बैरल का मैंने उससे जो मेरा डीलर था वेपन डीलर जो वहाँ पे शॉप वाला था उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये 15,000 ईजीली ये ले लेगा बैरल 15,000 राउंड तक। ज़्यादा भी वो कह रहा था 20,000 तक भी ये ले लेगा। उसके बाद ये होता है कि बैरल ये नहीं कि वो फट जाता है या कुछ होता है, वो ये है कि उसकी एक्यूरेसी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी अलाइनमेंट जो थोड़ी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर वो गर्म जो होता है उसकी वजह से, उसकी जो ग्रोव्स होती हैं अंदर बनी हुई, ठीक है,
वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, उसमें भी जो बैरल है उसमें ये जो मेरे पास है ये 556 कैलिबर में है, और इसमें जो रोटेट करता है स्लग जो होता है वो 7 इंच के अंदर 1 in 7 है। ये मेरे पास 1 in 7 है, एक 1 in 8 होता है, एक 1 in 9 होता है, यानी कि 7 इंच के अंदर एक दफ़ा स्लग रोटेट करेगा इसमें, ठीक है। वो एक्यूरेसी क्या हिसाब होता है, 1 in 8 वाला जो होता है वो 8 इंच में एक दफ़ा रोटेट करेगा, 1 in 9 वाला जो होता है वो 9 इंच में एक दफ़ा रोटेट करेगा, ठीक है। तो उसका ये वो एक्यूरेसी से ताल्लुक़ होता है, जो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आप यूज़ किस मकसद के लिए अपना वेपन का टारगेट शूटिंग के लिए कर रहे हैं, रेंज में यूज़ कर रहे हैं, या जो भी है आप देख सकते हैं अपना निशानेबाजी जिसे कहते हैं वो। तो उस हिसाब से अपना अपना जो बंदे का टेस्ट होता है, कौन सी बुलेट यूज़ कर रहा है बंदा, कौन सा ग्रेन यूज़ कर रहा है बुलेट का, कार्ट्रिज का, उस हिसाब से जो बैरल होता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें गैस ट्यूब होती है, अटैच होती है फ्रंट साइड, यहाँ पे गैस ट्यूब है, ये पीछे जो है वो जाके जो बोल्ट कैरियर होता है उसको अटैच होती है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, नज़र भी आती है। उसके ऊपर ये हैंड गार्ड जो लगा होता है ये मैगपोल का है। बेसिकली इसमें मैगपोल की 5 मुझे जो मेरी राइफल के साथ चीज़ें अटैचमेंट्स आई हैं मेड इन USA मैगपोल की, वो 5 है। हैंड गार्ड है, मैगजीन है, ये ग्रिप है, पिस्टल ग्रिप है, और रियल साइट है। ये फ्रंट वाला हो गया, ये रियल वाला हो गया। इस तरह ये देख सकते हैं, इसको पॉप करें तो ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ये भी मैगपोल का है। तो 5वीं चीज़ जो है ये बट स्टॉक है, ये मैगपोल की आ रही हैं, और मोस्टली ये होता है कि महंगी बंदूकें जो होती हैं उनको ये साथ लगा के वो बेचते हैं, ये खूबसूरत लगता है। तो इसमें गैस ट्यूब होगी, ठीक है। इसके अंदर वो जो बारीक सी तार होती है जिससे गैस जो है पीछे जाती है। हैंड गार्ड हो गया मैगपोल का, बहुत खूबसूरत लगता है। सादे जो है वो पुराने इतने खूबसूरत नहीं अब लगते। अच्छा, तो 2 चीज़ें हैं आप देख सकते हैं इसमें, मैगजीन है, अपर रिसीवर है, लोअर रिसीवर है, ठीक है। दोनों है जो है आप देख सकते हैं इसमें इस साइड पे जो है इजेक्टिंग पोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। इजेक्टिंग पोर्ट इसे कहते हैं। इसका जो ऊपर से ये गार्ड लगा हुआ है डस्ट वगैरह के लिए, डस्ट वगैरह ना जाए तो इसको बेसिकली बंद करते हैं। जब ये मैं इसको गन को लोड करूँगा जिसे कॉकिंग कहते हैं, तो चार्जिंग लीवर से, तो ये होता है ये अपने आप खुल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे, और इस चीज़ के बारे में लेके बहुत सी मिस गाइडेंस की जाती है पाकिस्तान में, इसको फॉरवर्ड असिस्ट बटन कहते हैं, ठीक है। वो से एक भाई कह रहे थे कि इसको अगर दबा के इस तरह रखें तो गोली जो है वो दूर जाती है। तो दूसरी एक वीडियो में एक भाई कह रहे थे कि अगर इसको 2-3 दफ़ा दबाएं तो ये बोल्ट कैरियर होता है, जो चार्जिंग लीवर होता है, चार्जिंग लीवर, इसको जो पीछे करके छोड़ते हैं तो फिर उसकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि इसको 1-2 दफ़ा दबाया होता है। तो भाई इसका मकसद ये नहीं होता, इसका बेसिकली मकसद ये होता है जब बहुत दफ़ा जब आर्मी वाले जो होते हैं बहुत सी जब गोलियां चला लेते हैं, या आप रेंज में हैं, शूटिंग रेंज में हैं, अब उससे निशाने मार रहे हैं, होता ये है कि जो वो जो बारूद होता है, ठीक है, वो पाउडर, ब्लैक पाउडर जो होता है, उसकी जो डस्ट होती है, ठीक है, उसका जो जिस तरह हर मतलब आप अपनी बंदूक को साफ़ करते हैं, आपने देखा होगा वो जो ब्लैक पाउडर या वो रंग सा उतरता है, ठीक है, जो वेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो जो होती है वो थोड़ा थोड़ा करके इसको बोल्ट कैरियर को या जो चैम्बर होता है इसको गंदा करना शुरू कर देती है। तो उसको जैमिंग का इशू जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए होता है कि जब मोस्टली जब ये मसला आता है तो जो बोल्ट कैरियर है जब लेके जाता है कार्ट्रिज को आगे बैरल के अंदर, ठीक है, होता है कि वो पूरी तरह बैठता नहीं है। जब वो बैठता नहीं है तो वो क्या करता है, जो यूज़ कर रहा है अपना वेपन, वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड एसिस्ट को 2-3 दफ़ा दबाता है। फॉरवर्ड असिस्ट जाके हिट करता है बोल्ट कैरियर को, जो कि या परसीवर के अंदर है, ठीक है। बोल्ट कैरियर जो होता है वो उसको दबाता है, क्योंकि आप इसको फॉरवर्ड असिस्ट की वजह से दबा रहे हैं, बटन की वजह से। तो जो थोड़ी सी वो वेस्ट की वजह से वो जो बुलेट होती है, कार्ट्रिज नहीं बैठी होती बैरल में सही, वो इसको दबाने से 2-3 दफ़ा वो पूरी तरह बैठ जाती है बैरल के अंदर जाकर, यानी कि वो जैमिंग का इशू नहीं होता, ठीक है। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो मैगज़ीन बटन होता है, मैगज़ीन होती है, यहाँ पे मेरे पास 30 राउंड वाली मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे अलाउ नहीं है।
तो मोस्टली 30 राउंड की मैग होती है, 40 की भी आ चुकी हैं, ये 10 की है मेरे पास लगी हुई, ठीक है। 10 की मोस्टली स्नाइपर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, 3 4 5 गोलियाँ यूज़ करनी होती हैं उन्होंने, तो 10 की जो छोटी मैग होती है वो स्नाइपर भी यूज़ करते हैं, वो बड़ी लंबी मैगजीनें यूज़ नहीं करते। पिस्टल ग्रिप आ गई, पिस्टल ग्रिप के अंदर भी आप देखें यहाँ पे मैगपोल की बहुत अच्छी एसेसरीज होती हैं, यहाँ पे उन्होंने कंपार्टमेंट दिया हुआ है, मैं इसके अंदर भी चीज़ें जो है मैं अब मुझसे खुल नहीं रहा नाखून की वजह से, मेरे नाखून छोटे हैं, तो इसको ये खुल जाता है और इसके अंदर आप कुछ अगर थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी चाहें तो आप रख सकते हैं, 2-3 गोलियाँ आप रख सकते हैं इसमें, छोटी चीज़ जो इसके अंदर समा सके, थोड़ा सा कपड़ा आप रख सकते हैं थोड़ा छोटा, ठीक है, फोल्ड करके कि आप अगर आपने साफ़ करनी है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैगपोल का बहुत अच्छी क्वालिटी, ये पॉलीमर है, मेड इन यूएसए, चाइना का माल नहीं है। वैसे अब चाइना की भी चीज़ें आ रही हैं, एसेसरीज आ रही हैं एयर 15 की, ठीक है। इसकी जो मैग है, इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैगपोल की, इसको आप नीचे से खोल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं अपनी मैगजीन की। ये यहाँ पे आप देख सकें, यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का बटन बना हुआ है, इसको पुश करें और इसको स्लाइड करें पीछे से, ये जो लोअर पार्ट है जो मैगजीन का, इसको आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे आप देख सकते हैं, अच्छा ये रियर साइड का भी आपको बता दिया मैंने, इस तरह पुश करने से ये खुल जाता है, ठीक है। मैगपोल का ये आ रहा है साथ, चार्जिंग लीवर है, ठीक है, आप चार्जिंग हैंडल कह रहे हैं, चार्जिंग लीवर कह रहे हैं, इसको जब पीछे करेंगे तो मतलब वो चैम्बर हो जाएगा, या कॉकिंग जैसे कहते हैं, गन आपकी कॉक हो जाएगी। पिकेटिनी रेल आ रही है इसके साथ, अब तकरीबन हर कंपनी अपनी, चाहे वो एयर गन है, चाहे कोई वेपन है, सही की AR है, अब तो AK-47 वालों ने भी नकलें उतारनी शुरू कर दी हैं, ठीक है, वो भी पिकेटिनी रेल जो है वो अपनी हैंड गार्ड के साथ, अपने जो अपर रिसीवर है उसके साथ पिकेटिनी रेल जो है वो भेज रहे हैं, तो ये लगी हुई है पिकेटिनी रेल। आप हर तरह के एक्सेसरीज वगैरह लगा सकते हैं, स्कोप्स वगैरह, रेड डॉट वगैरह लगा सकते हैं आप यहाँ पे रेड डॉट वगैरह लगा लें, स्कोप वगैरह लगा लें, कोई भी आप एसेसरीज लगाने चाहिए लगा सकते हैं। हैंड गार्ड यहाँ पे भी आप एसेसरीज लगा सकते हैं, जो रेल होती है, ठीक है, मुख्तलिफ साइज़ की रेल्स मिलती हैं, वो आप यहाँ पे रेल्स अटैच कर सकते हैं, फिर रेल्स के ऊपर आप फ्लैश लाइट लेज़र वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। बट स्टॉक है, ठीक है, फुली एडजस्टेबल है, जहाँ पे अब आपकी पोजीशन है, ये अंदर लीवर लगा हुआ है, उसको आप दबाएंगे तो ये इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं फायर का और सेफ्टी का बटन लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जब आपकी मैगज़ीन आप चेंज करते हैं तो आप इस जो है वो आपको दोबारा कॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो बोल्ट कैरियर है वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे होगा। जब आप मैगज़ीन डालेंगे तो जब आप इसको दबाएंगे बटन को, तो बोल्ट कैरियर जो है वो रिलीज़ कर देगा ये बटन उसको, तो वो गोली लेके कार्ट्रिज लेके आप खुद ब खुद जो है वो बैरल में चला जाएगा। तो ये उसके लिए, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। बहुत लाइट वेट है, बड़ी टैक्टिकल जिसे कह लें राइफल है। सो दूसरा चीज़ ये है कि हाउ डू यू कंपेयर इट टू AK-47, ठीक है। AK-47 जो है बेसिकली सबसे बुरी बात उन लोगों के लिए जो AK-47 को पसंद करते हैं, उनके लिए ये है कि AK-47 वो जो फौजी था मिखाइल क्लाशनिकोव, ठीक है, उसने चोरी किया था डिज़ाइन STG-44 का, ठीक है, जो एक जर्मन गन थी, ठीक है। बेसिकली ये कॉपी है AK-47 जर्मन वेपन की, तो उसने वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की उसको, और उसने अपना डिज़ाइन किया। पहले तो उसके डिज़ाइन को वो अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसको तो ले ही नहीं रहे थे वो मिखाइल, वो एक फ़ौजी था उस वक्त, आर्मी में भी था, उसको ले ही नहीं रहे थे, उसको कोई बात ही नहीं करता था, वो कहता था कि मैंने इस तरह गन बनाई है, मेरी चेक कर लें। तो उसने क्या किया, उसने जब उसकी कोई नहीं सुनता था, उसने वो थोड़ा सा वो अपनी वो जो लेबॉर्ट्री थी उधर, उसमें जो फैक्ट्री जिसे कह लें, वहाँ कुछ पुर्जे वगैरह जो के, जब उसने अपना वो डिज़ाइन बनाया वो बन गया, तो उसने क्या किया, जब उसकी कोई बात नहीं सुनता था, सब के पास जाता था, कोई उसकी बात नहीं सुना, उसने क्या किया, उसने जो है शायद हवाई फायर किया वहाँ पे ग्राउंड में दरमियान में खड़े होके अपनी गन का, तो वो लोग इकट्ठे हो गए, या किसी चीज़ को उसने शूट किया, मतलब किसी ड्रम वगैरह को, या किसी चीज़ को उसने गाड़ी को शूट किया, तो वो जो है वो आर्मी वाले सारे इकट्ठे हो गए। तो जो बड़ा अफसर था वो आया, उसने कहा ये किसने ये हरकत की है और ये कौन सी गन है, किसने चलाई है ये इस तरह। तो उसने कहा कि ये मेरा जो है ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, और ये आप देखें ये बहुत अच्छी है, मैंने बड़ी मेहनत की है इस पर।
तो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वहाँ से उसको वो उठा के वो लेके गए किसी बड़े के पास। उसने कहा यार इसने तो बड़ी अच्छी गन बना ली है। बेसिकली उसने वो कॉपी किया था STG-44 को, ठीक है। तो ये तो उनके लिए बुरी बात जो उसके फॉलो। और दूसरी बात, आप इसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो एक लोअर लेवल का वेपन है, उसकी ना इतनी रेंज है, तकरीबन 400 यार्ड तक उसकी रेंज है, इससे ज़्यादा उसकी रेंज नहीं है। इसकी रेंज है, इफेक्टिव रेंज जो है AR-15 की वो है 650 यार्ड तक रेंज है इसकी, ठीक है। इसकी थोड़ी बुलेट छोटी है, दूर जाती है। उसकी जो होती है, जो स्लग होता है वो वजनी होता है, वो गिर जाता है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाता। शॉर्ट रेंज के लिए क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है जी। शॉर्ट के लिए ये भी मतलब ज़ाहिर है अच्छी है। वो जो उसका स्लग बड़ा है या उसकी कार्ट्रिज बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब ज़्यादा होगी। अच्छा, डैमेज तो ये भी देगी। कोई भी जो वेपन होगा क्लोज रेंज में वो डैमेज देगा, शॉर्ट गन भी डैमेज देगी, ठीक है। तो उसका ये था। वो आपने थोड़ा सा मैंने आपको बताया उसका कि वो था क्या। अच्छा, उसकी तो रेंज नहीं है इतनी। दूसरी बात, उसकी एक्यूरेसी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा रिकॉइल वाली वेपन है, वो बहुत हिलती है, उसका बैरल हिलता है। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके पीछे स्प्रिंग होता है, ठीक है। ये गैस ऑपरेटेड है। इसका जो होता है पीछे पिस्टन है, ये जो बस स्टॉक के अंदर जो होता है आपको पता है, ये उसका थोड़ा डिफरेंट है। इसका थोड़ा स्मूथ है। वो जो है स्प्रिंग जो होता है आपको पता है, बुलेट के डायरेक्ट पीछे स्प्रिंग होता है, इसके डायरेक्ट पीछे स्प्रिंग नहीं होता है। इसके वो बफर होता है या जो भी AR-15 के पीछे। तो ये बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है बनस्मत AK-47 के। वो क्या है, वो थोड़ी बनानी ईजी है। उसका जो है वो उसके पार्ट्स जो हैं वो हैंडमेड आप बना सकते हैं। ये थोड़ी CNC का काम है, ये थोड़ा फैंसी काम है AR-15, इसलिए ये ज़्यादा मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस वेपन को। वो जो है वो इसलिए थोड़ी सी मशहूर है कि वो थोड़ा सा जो है वो बनाना आसान है, उसके पार्ट्स ईजी अवेलेबल हैं, तो इसलिए वो ईज़िली कॉपी हो जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको CNC मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग उसको हाथ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए थोड़े से मशहूर है, लेकिन मैं उसको कंपेयर नहीं करता इतना। मुझे तो इतनी वो पसंद भी नहीं है। जो बजट राइफ़ल जिसे कह लें, असल्ट राइफ़ल, जिनका बजट होता है, उस जिनके बजट में आती है वो ख़रीद लेते हैं। वो समझते हैं हमारे लिए यही बेहतर है, यही अच्छी है। तो इतनी वो टेक्टिकल वेपन नहीं है। और ज़्यादा वही मैंने आपको बताया, रिकॉइल का बड़ा इशू है इसका। उसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बजट राइफ़ल है ये। ये AR-15 है, ये हर बंदा ले भी नहीं सकता, इतनी फेमस भी नहीं है। पहले जो होती थी कोल्ट वाले जिनकी मशहूर है, वो तो देते ही नहीं थे। वो तो ज़ाहिर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था आर्मी के साथ, तो वो तो सिर्फ आर्मी को बना के देते थे। बहुत से चाइना वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन कापी उन्होंने किया हुआ है। चाइना की आर्मी यूज़ कर रही है AR-15, बिल्कुल कापी हू बहू यही कापी है वो जो यूज़ कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो अपनी आर्मी को दे रहे हैं, बल्कि वो इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा वो CQA, वो नरिंको वालों की आई हुई हैं, धड़ाधड़ बंदे जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, वो कापियाँ जो हैं बनी हुई हैं, तो बना के बेच रहे हैं। तो बेसिक यही थी इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है मेरी आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो AK को तो मैं कंपेयर ही नहीं करता इसके साथ। मैं समझता हूँ इस वेपन की तौहीन है AK के साथ कंपेयर करना। इवन दो जो G3 वगैरह हैं राइफलें हैं, और बहुत सी राइफलें हैं जो है वो भी जो है उससे बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं। वो कुछ रशिया की स्टेट्स हैं जिन वो यूज़ कर रही हैं। पूरी दुनिया में हर कंट्री के पास अपना अपना वेपन है। मोस्टली अब तो AR-15 ही पॉपुलर हो रही है, और वो इतनी जो है इतना है भी नहीं। उसका वो जो ऑफिशियल आर्मी वाले उसको यूज़ भी नहीं जो है वो इतनी ज़्यादा करते, सिवाय रशिया वालों के। यहाँ कुछ ऐसी स्टेट जो रशिया के अंडर है, इवन तो हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है वो भी AK-47 की तरह यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। उनके पास भी अब जो ऑफिशियल वेपन है वो G3 है उनका, ठीक है, हमारी आर्मी।